टू माई चैनल। और आज हम लोग का 7वां दिन और आखिरी दिन है यहाँ मथुरा में और हम लोग अभी जा रहे हैं गोकुल और ड्राइवर अंकल आ चुके हैं। तो अभी हम लोग अभी निकलेंगे और गोकुल घूमेंगे। उसके बाद गोकुल से फिर हम लोग डायरेक्ट आगरा चले जाएंगे और फिर आगरा घूम के फिर वापस हम लोग कुंडा स्टेशन एंड देन वहाँ से फिर पटना पैक हो रहा है क्योंकि अब हम लोग को निकलना भी है। तो ये सब सामान हम लोग का बस यही रखना है। हम लोग गोकुल घूम के आगरा चल जाएंगे। तो चलो चलते गोकुल। कितना सुंदर लगा, देखना दूर दूर तक। जब ना लगता कोई आइलैंड है। 10 रुपया है। राधा रानी देवी मंदिर। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। राधा रानी और कृष्ण जी। सब चढ़ाए हुए हैं फूल। चंदन लग रहा है। वहाँ पे आए मतलब मंदिर ही क्या सामने में था, बस बगल ही में था, मतलब मंदिर के पास ही था। यहाँ पे हम लोग आए हैं तो देखो ड्राइवर अंकल ने लाया है। मंदिर ही है ये सामने में, पूजा हो रहा। तो वहाँ पे चप्पल पहले खोल देते हैं। तो ये राधा रानी का वन है यहाँ पे और राधा रानी और कृष्ण यहाँ पे मिलते थे। ओके। और ये राधा रानी फिर से बोलो दोबारा। और मिलने आ और रही ये है राधा रानी है और वो कृष्ण जी हैं, सांवले काले। और ये राधा। ये यहाँ यमुना जी है। आइए जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण जी मिलते थे और वहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है राधा रानी कृष्ण जी का। और उधर यमुना नदी है। और अभी हम लोग निकल रहे थे तो मम्मी को मोड़ का आवाज़ सुनाई दिया, फिर मम्मी वापस आ गई मोड़ देखने। और अब हम लोग यहाँ से पैदल जाना है। जय गुरु परिवार की जय। जो माँ यशोदा जो सोवर के कपड़े धोए ना कृष्ण बलराम के, वो पहली लंगोटी यहाँ धोई है। 2 कदम के झाड़ वो सामने देख रहे हो आप, और 2 कदम के झाड़ इस साइड देख रहे हो आप। 1 कदम आप जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी थी ना, वहाँ 1 कदम ये है और 2 सामने हैं। कहते हैं माँ यशोदा ने पहली लंगोटी धो करके इन झाड़ों पे सुखाई है। ये झाड़ पीढ़ी दर पीढ़ियों से देखते हुए आए हैं। आज भी इस गांव में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसकी पहली लंगोटी यहाँ धोई जाती है। ये परंपरा से रीत चली हुई आई है। ये मनोकामना के वस्त्र बांधे जाते हैं। ये बेटा बेटियों के नाम से बांधे जाते हैं। जैसा भी मनोकामना करते हैं 11 महीने मनोकामना पूरी होती है। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है और यहीं आकर के आपकी यात्रा पूर्ण होगी। यहाँ जो अगर कोई पति पत्नी अगर जोड़े से हैं, वो जोड़े से अपने माता पिता को याद करके यहाँ माथा लगाना है और माथा लगा करके फिर मेन मंदिर चलना है। जो अकेले आए हैं वो अकेले माथा लगाना अपने माता पिता को याद करके। कहते हैं चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे माता पिता का नाम। ये 4 धाम का ये माता पिता का ये जड़ है। बोलो चारों धाम की। आगे नंद बाबा का घर है, बलराम जी का जन्म स्थान है, दशेश्वर महादेव है, बंसी भट्ट है। मेन मंदिर में अकासुर बकासुर पुतना काली देव सबका दर्शन कराऊंगा। 1.25 मन सोने का झूला झुलवाऊंगा, यहाँ ला करके छोड़ूंगा। उसके बाद में फिर आपसे मैं ब्राह्मण का दक्षिणा लूँगा। बोलो नंद बाबा की माथा लगा लो। अरे दुष्ट कंस पापी कंस मुझको क्या मारता है, तेरे मानने वाले गोकुल पालने में झूलते हैं। वो प्रकट हुई है। आपके कभी इलाहाबाद की तरफ गए हों और इलाहाबाद के पास एक गांव है विंध्याचल गांव। वहाँ गंगा के किनारे पे वो पर्वत है, उस पर्वत पे वो प्रकट हुई है। तो वहाँ वो जानी जाती है विंध्यवासिनी के नाम से और यहाँ जानी जाती है योग माया के नाम से। बोलो नंद बाबा की जय। गोपाल गौशाला है छोटा, बड़ी गौशाला यहाँ से 1.25 किलोमीटर आगे है। वहाँ आज भी नंद बाबा की परंपरा से 10,000 गऊ है।
10,000 गौओं का पालन पोषण ये नंद बाबा का महल से चलता है। कहते हैं मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, करम फूटे तो बाहर गांव जाए। नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया, जब से इस गांव में गौओं की बिक्री नहीं होती है। बोलो नंद बाबा की जय। 4 जाति का घर नहीं है। पहला भाग में यहाँ मुसलमान का घर नहीं है, दूसरे भाग में यहाँ कसाई नहीं है, तीसरे भाग में यहाँ मेहतर नहीं है सफाई करने वाला, चौथे भाग में जूता सिलने वाला मोची नहीं है। ये 4 जातियों का घर आज भी गाँव में नहीं है। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब, दारू पूरे गांव में घूम लेना, ये चीज़ें यहाँ नहीं मिलती हैं। यहाँ होटलों में भी आप खाना खाओगे, आपको बिना प्याज लहसुन का खाना मिलेगा। आप कहोगे प्याज लहसुन का तड़का वाला दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, आपसे वो मना कर देगा कि यहाँ से जाइए आगे मथुरा वृंदावन, उधर सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये गोकुल है, यहाँ ये चीज़ें यहाँ नहीं मिलेगी। ये शुद्ध गौलोक बोलो नंद बाबा की। ओल्ड लड़की कहीं की भी हो, चाहे आपकी तरफ की हो चाहे कहीं की भी हो, वो यहाँ आ जाती है। उनके साथ में छोटे मोटे बच्चे हैं, उनके नाम लिख जाते हैं, विधवा माइयों का नाम लिख जाता है। उनका खाना पीना रहना सहना ये नंद बाबा का महल से चलता है। लेकिन चलता किस चीज़ से? जो आप लोग यहाँ आते हो, अपने माता पिता के नाम से जन्माष्टमी सेवा करते हो, उसमें आपका नाम और आपके माता पिता का नाम, अगर आपकी शादी हो गई हो तो आपकी पत्नी का नाम, आपके बाल बच्चे हैं तो बाल बच्चों का नाम, जिला जाति, ये 5 नाम यहाँ लिखे जाते हैं। उस नाम से आजीवन प्रभु को भोग चलते रहते हैं। गौ, साधु, संत, विधवा माइयों का सबका पालन पोषण चलता रहता है। यहाँ से आगे जाओगे रमण रहती 3 किलोमीटर आगे यमुना के किनारे पे, वहाँ हजारों साधु मिलेंगे, हजारों गायें मिलेंगी, हिरन, तोता, मोर, हाथी मिलेंगे। उनका आजीवन भंडारा आप लोग के धर्मात्मा से चलता है। लेकिन उस भंडारे में आप लोग भी जाओगे, आप लोग को केवल थाली उठाना है और उस थाली में दाल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़ पेट भर करके खाना खिलाएंगे। लेकिन कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि यहाँ 1000 चढ़ाओगे, यहाँ 2000 चढ़ाओगे, यहाँ 500 चढ़ाओगे, यहाँ 100 चढ़ाओगे। आपकी इच्छा हो तो आप जगह जगह दान करिए, सब जगह नमस्कार करिए। और एक जगह दान है, सब जगह नमस्कार है। नंद बाबा की उसी दान से और यहाँ से रख करके नंद बाबा के घर गए, जोगी का रूप लेकर के। वहाँ 3 दिन 3 रात इन्होंने तपोभूमि करी है। जब जाकर के माँ सोदान जी दरवाजे से इनको दर्शन कराया। गुरु संत बाबा की जय, माता पिता की जय, गुरु परिवार की जय। थोड़ा हंसी करो, कष्ट दूर होता है। हंसने से घर में जाकर के बसते हैं और माता पिता को याद करते हैं तो आपके माता पिता घर बैठे बैठे उनको 4 धाम का फल का प्राप्त मिलता है। और आपको जो भाव मिलेगा यहाँ श्रवण कुमार का भाव मिलेगा। बोलो नंद बाबा की जय। तो ये जगह का नाम है बंसीला। इकट्ठा करके भगवान बन गाय चराने गए। ये फिर 84 कोस में भगवान ने गाय चराई है। अकासुर, बकासुर, पूतना, कालीजय सबका नाश किया है। 11 साल 52 दिन भगवान ने यहाँ बाल लीला करी है। गली गली में चोर है और काना माखन चोर है। तो भगवान का पहला नाम यहाँ से माखन चोर पड़ा है। ये चंद्रावली गुजरी जो मथुरा दूध दही बेचने जाती थी, सारी सखियाँ लोग मथुरा जाती थी दूध दही बेचने। लेकिन ये 3 सखी हैं, ललिता, विशाखा और चंद्रावली, ये सबसे बड़ी भगवान की सखी थी। ये सारी माखन को इकट्ठा करके मथुरा मामा कंस के दरबार में जाकर के बेची आती हैं। हम सारी गायों को चलाते हैं, हमको माखन नहीं मिलता है। तो क्या करें? तो सलाह करी कि गोपी लोग मथुरा जाती हैं तो गलियों में उनको रोक लो, तो गलियों में उनसे माखन का दान मांगो। तो भगवान ने उनसे मारक का दान मांगा कि देजा गुजरी मेरो दान और तनक दही के कारण मैंने छोड़ो वैकुंठ धाम। तो गोपी लोग दान नहीं देती थी तो उनकी मटकियों को लूट लेते थे। जिनका माखन मीठा होता था उनका माखन को लूट करके खा जाते थे और जिनका माखन खट्टा होता था बहन उनकी मटकियों को तोड़ करके भाग जाते थे। लेकिन भगवान किसी के हाथ नहीं आते थे। गोपी लोग भागती भागती माँ यशोदा के घर पहुँच जाती थी। यशोदा यशोदा तेरे लाला ने मटकी तोड़ी है, तेरे लाला ने माखन चुराया है, तेरे लाला ने ये किया है कि वो किया है। माँ यशोदा कहती थी कि तुम रोज़ रोज़ मेरी लाल की शिकायत लेकर के आती हो। आज मैंने अपने गोपाल को जब से सो करके उठा है, जब से मैंने उसको ऊपर से बांध रखा है, आज मेरा गोपाल घर से बाहर नहीं गया। आज तुम्हारी मटकी किसने तोड़ी है, किसने तुम्हारा माखन लूटा है। लेकिन भगवान छलिया थे, छल से माँ को घर में दिखते थे बंधे हुए और बाल गोपालों के साथ में मिलकर के मटकियों को लूटा करते थे। लेकिन मामा कंस के दरबार में माखन को जाने नहीं देते थे। बोलो माखन चोर भगवान की जय। ये जगह का नाम है राज चौतरा। जो आप लोग जन्माष्टमी मनाते हो ना, मटकी फोड़ते हो, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वो इसी जगह का आप लोग प्रोग्राम देखते हो। जो आप लोग यहाँ जन्माष्टमी सेवा करोगे, आपके माता पिता के नाम से, आपके परिवार के नाम से नंद चौक में 1 मटकी हर साल भरी जाएगी माखन और मिश्री से। वो नंद उत्सव पे जब भी जन्माष्टमी आएगी वो मटकी टांगी जाती है और आपके माता पिता के नाम से, आपके परिवार के नाम से वो मटकी को खोली जाती है।
धर्म आपका चलता है और आपके लोगों के नाम से धर्मात्मा चलता रहता है, मिट्टी फूटती रहती है। बोलो नंद बाबा की, माता पिता की पालकी और जय कन्हैया लाल की। ये कृष्ण द्वार है, जो होली का जो घंटा मार छड़ी मारने के लिए सामने नंद बाबा का घर है। बोलो नंद बाबा की। अपने माता पिता को तेराऊं और उनकी सेवा करूं। तो ये माता पिता का ये घर है। ये जगह का नाम है खेलन भूमि। जो भगवान छोटे थे ना, इन्हीं भूमि पे बचपन से खेलते थे। वो सामने वो कुआं है जो माँ यशोदा पानी भरती थी। ये साइड में वो उकल है, जिस उकल से भगवान को बांधा और 2 पेड़ की मुक्ति करी, हर्ष और गमला की। ये वो उकल, ये मनोकामना के वस्त्र बांधे जाते हैं। ये नौकरी में, धंधा में, व्यापार में, बिजनेस में, जो भी आपका शादी है, विवाह है, घर में कोई कष्ट हो, भारी बीमारी, जो भी कुछ बांधोगे तो यहाँ बांधा जाता है। 11 महीने में चमत्कार होती है। चमत्कार होती है तो ये वस्त्र आपकी मनोकामना पूरी होगी तो आपको ये सपने में दिखाई देगा, और सपने में दिखाई देगा तो ये गांठ जो बांध करके जाओगे वो गांठ अपने आप खुल करके नीचे गिर जाती है। लेकिन आपको यहाँ आना नहीं पड़ता है। यहाँ के पुजारी लोग उस वस्त्र को उठा करके जो यमुना नदी को क्रॉस करके आए हो उस नदी में विसर्जन कर देते हैं। जैसे अभी आप लोग आए हो, ऐसे फिर कभी आपको प्रभु बुलावे और आप लोग आओ तो यहाँ नमस्कार करो और अपने माता पिता के नाम से फिर से भोग लगाए जाते हैं। ये जो वस्त्र मिलेंगे, ये जो जन्माष्टमी सेवा करोगे, माता पिता के नाम से भोग लगाओगे तो ये वस्त्र मिलेंगे, और 56 भोग का प्रसाद और जन्माष्टमी का प्रसाद आपको झोली भर करके मिलेगा। जो घर परिवार में जा करके बांटोगे सबका कल्याण होगा, सबको 4 धाम का फल का प्राप्त मिलेगा। दर्शन हो गया, हम लोग पूजा हो गया, हम लोग का पूरा घूम लिए, सब कुछ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे यहीं पे हैं, इधर बगल में, और हाँ आते टाइम तो हम लोग यहीं पे नाश्ता कर रहे हैं। और अब हम लोग करके फिर जाएंगे गाड़ी में। और ये दीदी ने दुपट्टा दिया था नहीं, तो बस हम लोग को हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा भी आया घूमने में, और मज़ा आता है दर्शन करने में। और क्या कुछ नहीं, राधे राधे बोलूँगी कि आप लोग सब ज़रूर आएँ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना सब घूमें, बहुत मज़ा आएगा। एक बार घूमेंगे तो बार बार घूमने का मन करेगा, फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। और जैसे मुझे बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई ना, तो आपको मज़ा आएगा दर्शन करने में भी और घूमने में भी। सब कुछ वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोकुल सब घूमिए और सब में मज़ा आएगा आपको घूमने में। बस खाना खा के अब निकलेंगे और नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे। तो चलो खाना खाते हैं। आ गया है और हम लोग का है ये खाना, ये मम्मा दीदी खा रही है और मामी और ये हम लोग और मैं।